हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यूज़ अपडेट पर। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाएं। थैंक यू फ्रेंड्स। ये जंग ईरान में जंग छेड़ने की कोशिश करता है तो इस पूरी दुनिया को तीसरी आलमी जंग से कोई नहीं रोक सकता। लिहाजा ये हैं ही मुसलमान नहीं, यानी इनको तालिबान को काफर कहा आज अशरफ गनी ने। इतनी हॉस्टिलिटी मुझे अफगानिस्तान के अंदर मिली टुवर्ड्स पाकिस्तान, मुझे उतनी हॉस्टिलिटी इंडिया में भी नहीं मिली। वॉलंटियर्स अफगानिस्तान के जो शहरी हैं उम्र की कैद से आज़ाद 5000 वॉलंटियर, जिसमें बच्चे और बच्चियां भी शामिल हैं, उन्होंने नेशनल मिलिट्री एकेडमी में अपने आप को पेश किया है और उन्होंने एंट्री एग्ज़ाम के लिए अपने आप को पेश करते हुए एंट्री एग्ज़ाम से मुतल्लिक इतला दे कि नेशनल मिलिट्री एकेडमी अफ़गानिस्तान के अंदर वो वॉलंटियरली अफ़गान फोर्सेस के साथ मिल के तालिबान के ख़िलाफ़ या मुजाहिदीन के ख़िलाफ़ या वो क़ुव्वतें जो काबुल रजीम से मुतल्लिक इस वक्त ऐसा कंसीडर किया जा रहा है कि नुकसानदेह हों, उनसे लड़ने के ख़िलाफ़ उन्होंने अपने आप को रजिस्टर कर दिया। ये एक और इशारा है उस सिविल वॉर की तरफ जिससे मुतल्लिक़ मैं मुसलसल मुतनब्बे कर रहा हूँ कि परवरदिगार ये वक्त ना आए कि अफ़गानिस्तान के अंदर खाना जंगी शुरू हो जाए, जहाँ किसी से भी मुतल्लिक़ ना पता हो कि वो दरअसल है कौन, यानी हर एक की प्रायोरिटी सिर्फ ये हो एक सर्टन मामूली सी इंटेलिजेंस की बुनियाद पर वो दूसरे को मार सके या नुकसान पहुँचा सके। अशरफ गनी साहब कहते हैं कि तालिबान नहीं बदले, और अगर बदले हैं तो अपनी खून ख्वारी में बदले हैं। वो मज़ीद पहले से ज़्यादा नुकसान पहुँचाने वाली तबीयत के हामिल हो चुके हैं। इस मौके पर अशरफ गनी कह रहे हैं, जब हम कल तक ये उम्मीद लगा के बैठे कि शायद अशरफ गनी सुलह की तरफ माइल हैं, क्या इसके कि मासूम सतंगज़ई जो अफ़गान मुज़ाकरात के सरबराह हैं वो दोहा के अंदर मौजूद हैं, लेकिन इस मौके पर अशरफ गनी का ये कहना कि दरअसल तालिबान अमन की ख्वाहिश ही नहीं रखते, और उनका ये कहना था तालिबान ने गैर मुल्की जंगजुओं को अफ़गान आने की इजाज़त दी है। अब सिर्फ पूछ लें, हुकूमत तालिबान की है काबुल में कि अशरफ गनी की हुकूमत है, तो इजाज़त तालिबान देंगे कि अशरफ गनी देंगे? बहरहाल उन्होंने ये एक स्वीपिंग स्टेटमेंट ज़रूर दी। साथ साथ उन्होंने एक बड़ी बात की जिससे मुतल्लिक मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई, दुख हुआ कि इस मौके पर यह नहीं बनता था, किसी और स्टेज पे कह देते हैं। उन्होंने कहा तालिबान दरअसल मजहबी बागी हैं और ये बागी जहाँ भी जाते हैं ज़िंदगियाँ ख़राब कर देते हैं। एक स्टेज पर उन्होंने कहा कि तालिबान को मुसलमान ही हम तस्लीम नहीं करते, ये हैं ही मुसलमान नहीं, यानी इनको तालिबान को काफर कहा आज अशरफ गनी ने कैबिनेट की मीटिंग के अंदर। वो तालिबान जिनके पास इस वक्त इतना बड़ा स्टेक है कि वो पूरे अफगानिस्तान के अमन को ख़राब करने या आबाद करने की पूरी सलाहियत रखते हैं, उन तालिबान को सरबराह अफगानिस्तान का काबुल में बैठ के सदर ये कह रहा है कि ये मुसलमान ही नहीं है। आप बताएं उन तालिबान को इस मौके पर ये क्या लगेगा जब उनके वाइट झंडे पे कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। मैं किसी को काफर मुसलमान का सर्टिफिकेट नहीं देने के लिए बैठा, मैं बता रहा हूं कि उनकी उस फील को कितना हर्ट हुए होंगे कि हमसे बात करवा रहे हैं, दोहा में मुज़ाकरात पे मुज़ाकरात करवा रहे हैं पूरी दुनिया से कि इस इलाके के अंदर किसी तरह अमन कायम हो जाए, और यहां हमें कह रहे हैं मुसलमान ही नहीं है। ये नहायत ही गैर जानिबदार, गैर जिम्मेदार स्टेटमेंट थी जो अशरफ गनी ने दी। जाहिर है कि जो की पोस्टों पे जो हैं, जो की रोल प्ले कर रहे हैं, उन लोगों से आपकी मुलाकात हुई। अफगानिस्तान के मसले को वो कैसे देख रहे हैं कि किस तरीके से वो इसका हल चाहते हैं और उनको नजर आ रहा है जो तालिबान वहां पर जिस तरीके से आगे बढ़े, इसके बारे में वो क्या सोच रहे हैं, और पाकिस्तान की पॉलिसीज के बारे में या पाकिस्तान के हवाले से उनके क्या इमोशंस हैं? आलिया, हमारे यहाँ अफगानिस्तान के हवाले से कोई इतनी नफरत नहीं पाई जाती पब्लिकली। लोग अफगानिस्तान को कोई इस तरह नेगेटिव नहीं देखते। उसकी वजह यह है कि शायद हमारे यहाँ लोगों को अफगानिस्तान की सूरत हाल का तफसील से पता ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि वहाँ के जो लोग हैं वो पाकिस्तानी अवाम जो है उसके साथ तो बड़ा उनकी मोहब्बत है, प्यार है। उनकी जो अक्सरियत है यहाँ पे महाजरीन के तौर पे रह चुकी है,
लेकिन जो पाकिस्तान की हुकूमत है उसके हवाले से उनके बिल्कुल जज्बात बड़े मनफी हैं। और बाज जो उनका जो पढ़ा लिखा तबका नहीं है, जो एक जिसकी एक जनरल सी अंडरस्टैंडिंग है, वो भी पाकिस्तान से नफरत करता है। तो जाहिर है उस वजह से पाकिस्तान के बाज लोगों से भी बाज का तो नफरत करते हैं। वजह क्या है? वजह आलिया ये है, चाहे उनके सहाफ़ी हों, दानिश्वर हों, चाहे उनका जो डेवलपमेंट सेक्टर हो, सोशल जो सर्कल है उनका, सिविल सोसाइटी जिसको कह लें, सिविल सोसाइटी हो, चाहे उनकी हुकूमत हो और चाहे वो अपोजिशन हो, वहाँ पर एक बात की बड़ी अंडरस्टैंडिंग है। वो ये कहते हैं कि जो पाकिस्तान है वो तालिबान को सपोर्ट करता है, तालिबान एक दहशतगर्द तंजीम है और पाकिस्तान इस दहशतगर्द तंजीम को पालता है और अफगानिस्तान में भेजता है। ये वहाँ पर पाकिस्तान के बारे में एक जनरल अंडरस्टैंडिंग पाई जाती है। मैं आलिया, मुझे हिंदुस्तान जाने का भी इत्तेफाक हुआ है और रीजन की बाकी जगहों पे भी जाने का इत्तेफाक हुआ है और रिपोर्टिंग करने का, जर्नलिज्म करने का इत्तेफाक हुआ है। जितनी हॉस्टिलिटी मुझे अफगानिस्तान के अंदर मिली टुवर्ड्स पाकिस्तान, मुझे उतनी हॉस्टिलिटी इंडिया में भी नहीं मिली। हम इंडिया को बड़ा दुश्मन कहते हैं और ये वो कहते हैं, इसका मतलब नहीं है कि अफगानिस्तान हमारा दुश्मन है, बिल्कुल नहीं, वो बड़े प्यार करने वाले लोग हैं। लेकिन अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ, सॉरी टू से, मैं बड़े अदब से कहूंगा, उसमें पाकिस्तान की पॉलिसियों का एक बहुत बड़ा किरदार था। पाकिस्तान जिस वक्त अफगानिस्तान में आग लग रही थी, ईंट से ईंट बुझाई जा रही थी, तो पाकिस्तान किसी ना किसी तरीके से वहां पे अपना किरदार अदा करता रहा है, इस बात को रियलाइज किए बगैर कि वहां पर लोग क्या सोचेंगे। और उसमें ज़ाहिर है पाकिस्तान के लोगों का कोई किरदार नहीं, उन पॉलिसी साजों का किरदार है जो यहाँ पर पॉलिसियां बनाते रहे, जो स्ट्रेटेजिक डक्ट की पॉलिसी देते रहे और इस तरह की बातें करते रहे, जिन्होंने इस बात को ध्यान में नहीं रखा कि अगर हम किसी भी अस्करी ग्रुप की मदद करेंगे या उनको अपने बच्चे करार देंगे, तो अस्करी ग्रुप से लड़ने वाले जो उनके आम आदमी हैं, जो शायद उनमें से एक ऐसा तबका भी है जो लड़ भी नहीं सकता, वो पाकिस्तान के बारे में क्या सोचेंगे। तो अभी बड़े मनफी जज्बात हैं उनके पाकिस्तान के हवाले से, और उनकी मनफी जज्बात की जो अगर दलील उनसे पूछें तो मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग उसमें कुछ तो माजी की तलखियां भी हैं, तारीख का भी एक जबर है जो हम दोनों मुल्कों के साथ चलता आ रहा है, लेकिन कुछ हमारा कसूर भी है। हमने बड़े भाई का किरदार अदा नहीं किया, हमें बड़े भाई का किरदार अदा करना होगा। तो मेरे ख्याल में ये मेरी एक जनरल ऑब्जर्वेशन है। नाज़रीन, अभी अफगानिस्तान में अमन हुआ नहीं और खाना जंगी अरूज पर है। कई ममालिक इस सिलसिले में चीन, रशिया, ईरान दीगर मुलाकात कर चुके हैं। इस दौरान इसराइल ने एक नई शरारत की। उन्होंने दावा किया है कि ओमान पर समुंदर में उनके एक ऑयल बैरी जहाज पर ईरान ने ड्रोन हमला करवाया, जिससे 2 इसराइली और 1 बरतानवी रिहायशी मारे गए हैं, जिस पर उन्होंने कहा हम फौरी तौर पर ईरान से बदला लेंगे। अगर इन हालात में ईरान पे पहले भी अमेरिका ने बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लगाई, जो बाइडन ने आते सारी कुछ पाबंदियों में नरमी किया। अगर ये जंग इसराइल ईरान में जंग छेड़ने की कोशिश करता है तो इस पूरी दुनिया को तीसरी आलमी जंग से कोई नहीं रोक सकता। लिहाजा अमेरिका का इन दिनों जिम्मेदारी है कि वो इसराइल को समझाए कि वो जो जहाज़ पे ड्रोन हमला हुआ है, पहले तो उसके एविडेंस इकट्ठे करे कि क्या वो ईरान ने किया है कि नहीं किया। यकीनन उनका नुकसान हुआ है, लेकिन इस मौके पर दुनिया इस रीजन में जैसे कोरोना ने दुनिया को तबाही के दहाने पे खड़ा किया हुआ है, मुमकिन नहीं कि कोई बड़ी जंग अफोर्ड कर सके, क्योंकि कोरोना ने हर मुल्क की इकानमी को ज़मीन बोझ कर दिया है। अमेरिका ऑलरेडी इसमें अपनी इकानमी में बहुत ज़्यादा पीछे जा चुका है, जबकि चीन ने अपनी इकानमी को इन हालातों में बेहतर रखा है। ये भी कहा जा रहा है कि अहम तरीन ममालिक बहुत जल्द इसराइल और अमेरिका का दौरा करेंगे और उन्हें समझाएंगे कि इसराइल हुकाम अब ईरान में किसी भी तरह की जंग छेड़ने की कोशिश ना करे। पहले भी मुख्तलिफ जंगों की वजह से दुनिया पीछे की तरफ जा रही है।